हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी थर्ड ईयर 6th सेम डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? इंटीग्रल 0 to 1 रूट y to 1 dx dy एंड स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब की बार हमें जो रीजन बनेगा इंटीग्रेशन का उसको स्केच भी करना है। ठीक है जी, चलिए करते हैं शुरुआत। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट है, 2 पार्ट दिए हुए हैं इसके अंदर, दोनों को करेंगे हम। तो लेट आर बी द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। हम मान के चलते हैं कि जो आर है वो इंटीग्रेशन का रीजन है। ठीक है जी, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा? सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट dx हमारे पास है पहले। ठीक है जी, तो मतलब पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में है। तो जो x की वैल्यू होगी वो वैल्यू किसके बीच में है? रूट y से 1 के बीच में। तो रूट y लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1। हाँ जी, ठीक है। और जो हमारा रीजन होता है वो कैसे होता है? क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड होता है तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? इक्वल टू का साइन नीचे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिमिट हमारे पास किसकी है? ये y के रिस्पेक्ट में है तो y की होगी हमारे पास। तो y किसके बीच में होगा? 0 लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ओके। तो अब यहां से इसको देखते हुए क्या जो x है वो इसके इक्वल है? हाँ जी, जो x है वो इसके इक्वल भी है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू रूट y। तो यहां से अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू y। जो x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, इट मीन्स हमारे पास जो पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा जी? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन है। x की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो y है वो कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है जी, ओके। तो मैं यहां बना दूं, हमारे पास पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, विच इज अपवर्ड पैराबोला, या लिख दो डायरेक्ट विच इज इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0। जो वर्टेक्स होगा वो कहां पे है जी? ओरिजिन पे है। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। ये हमारे पास है y एक्सिस और ये हमारे पास है x एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस, ये हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस। तो मैं इसको y लिख देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि मैं पता है क्या चीज है। तो देखो x के नेगेटिव वैल्यू के लिए y कैसा है? पॉजिटिव। x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y कैसा है? पॉजिटिव। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन हमारे पास किसकी है? x के इज इक्वल टू y की। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। आल्सो एंड जो x है वो किसके इक्वल है? x इज इक्वल टू 1 भी हमारे पास है। हाँ जी, x इज इक्वल टू 1 हमारे पास है। ये क्या होगी? एक लाइन बनेगी x इज इक्वल टू 1 लाइन, विच इज लाइन। ये लाइन बनेगी x इज इक्वल टू 1, तो ये किसके पैरेलल होगी? इसको ड्रॉ करते हैं। मान ले हमारे पास यहाँ पे होगा कहीं 1, x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, चलो मैं इसको ये लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 1। तो 1 हमारे पास है, तो जो लाइन बनेगी वो लाइन हमारे पास ऐसे जाएगी। हाँ जी, ये ऐसे लाइन गई है हमारे पास, ये लाइन पैरेलल किसके होगी? ठीक है, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ये हमारे पास 1 पॉइंट है और इसको नाम दिया हमने x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये उसकी लाइन हमारे पास है। जो ये लाइन गई है, ये लाइन किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। विथ x इज इक्वल टू 1 इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, जो y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है जी, ओके। इसके बाद इसका काम तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसकी। तो y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन का पॉइंट। ठीक है, y इज इक्वल टू 0, दिस इज x एक्सिस। ये हमारे पास क्या है? x एक्सिस की लाइन है। x एक्सिस है क्योंकि x के एक्सिस पे हर जगह पे, हर पॉइंट पे जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी।
ठीक है। ऑल्सो y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू 1, ये भी क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये हमारे पास क्या हो जाएगी जी, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 में मान लेता हूं यहाँ पे हो गई, ठीक है। ये हमारे पास 1 हो गया पॉइंट, तो इसको ड्रॉ करेंगे हम। ये लाइन हमारे पास क्या है जी, y इज इक्वल टू 1 विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ये हमारे पास x एक्सिस के पैरेलल आ गई है, ठीक है जी। ये हमारे पास x एक्सिस के पैरेलल आ गई है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि हम यहाँ पे स्केल तो यूज कर नहीं रहे हैं डायरेक्ट, तो ये पॉइंट मेरा कुछ यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 1 यहाँ पे है, एक 1 हमारे पास ये हो गया, तो यहाँ से हमारे पास ये ओरिजिन है, तो इसको नाम देता हूँ मैं ओरिजिन O, इसको मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B। तो हमारे पास ये x एक्सिस है, हाँ जी, ये y एक्सिस की लाइन कट कर रही है, ये हमारे पास x एक्सिस की लाइन x इज इक्वल टू 1, ये क्या करती है, कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनेगा हमारे पास वो ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस की जो दोनों लाइन है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और पैराबोला इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ओरिजिन के लोग यानी एक एक्सिस के लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। और इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। हम वो चीज़ निकाल रहे हैं यहाँ पे, डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज OAB। ये हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया स्केच, राइट। जल्दी से इसको नोट करो, फिर बात करते हैं इसके इंटीग्रेशन को सोल्व करने की। जो हमारे पास गिवन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर। ये तो जस्ट हमने क्या किया, अभी स्केच किया, राइट। सब कुछ हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, बस हमें उसको ड्रॉ करते हुए जाना है। तो अब अपने इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं, 0 to 1 रूट y1 dx dy। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1 एज इट इज, इस ये पहले किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, हाँ जी x आएगा। और लिमिट हमारे पास क्या रहेगी, रूट y से 1, और बाहर क्या रहेगा हमारे पास dy, ठीक है। तो 0 to 1 वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा हमारे पास 1 माइनस के रूट y dy। इसका इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो 1 का बनेगा y, इसका बनेगा y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और बाहर हमारे पास लिमिट रहेगी 0 to 1, ठीक है। 1/2 था, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 अपॉन में 3/2, राइट। तो ये लिमिट पुट करो यहाँ पे, जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 बनेगा, और 3/2 है तो इसको ऊपर लिख दूँ 2/3 × 1 ऐसे लिख दूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जब 0 पुट करेंगे ये 0, 0 पुट करेंगे ये 0, तो यहाँ से 1 माइनस के 2/3, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 1/3, ठीक है जी। ये हमारा क्या निकल के आ गया इसका आंसर, जल्दी से नोट करो। बात करते फिर सेकंड पार्ट की, इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम, 1/3, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर करेंगे इसके सेकंड पार्ट की बात। जय श्री हरि। तो बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास ये टर्म गिवन हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रीजन को स्केच करेंगे। तो लेट आर बी द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, देयरफॉर r इज इक्वल टू सेट ऑफ होल एक्स वाई सच दैट, अब लिमिट चेक करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है जी। x के रिस्पेक्ट में तो ये लिमिट किसकी होंगी,
एक्स की लिमिट होंगी, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव वहाँ पे पॉजिटिव है। 4 माइनस के 2y का स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू रूट के अंदर 4 माइनस के 2y का स्क्वायर, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट लिमिट है वो किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट होंगे हमारे पास 0 लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है। जितना काम हो गया यहाँ से, तो इसको देखते हुए क्या जो x है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। x इसके इक्वल है, क्या मैं x को कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ कि प्लस माइनस के रूट 4 माइनस के 2y का स्क्वायर, हाँ जी। मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं मुझे कि x इज इक्वल टू माइनस के रूट 4 माइनस के 2y का स्क्वायर लिखूँ, या x इज इक्वल टू 4 माइनस के 2y का स्क्वायर उसका रूट लिखूँ, ठीक है जी। हमारा कोई इशू नहीं है, दोनों से हमारा आंसर सेम आने वाला है। या मैंने क्या किया, दोनों कंबाइन करके लिख दिया कि प्लस माइनस लगा दिया, ठीक है जी। अब करेंगे यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर करो प्लस का तो प्लस बनेगा, माइनस का स्क्वायर करो तो ही प्लस बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4 माइनस के 2y स्क्वायर, ठीक है। इसको एक साइड लेके आ जाओ, प्लस के 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन मुझे कुछ देखी देखी लग रही है, किसकी इक्वेशन होगी ये? अगर मैं यहाँ से 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी? हाँ जी। सर्कल मत समझना इसे, क्योंकि सर्कल में हमारे पास जो कोफिशिएंट होती है 1 होते हैं। कभी आप सोचो कि सर्कल की इक्वेशन नहीं, ये इलिप्स की इक्वेशन है, क्योंकि सर्कल में कोफिशिएंट 1, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे h और के सेंटर होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। विच इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, या दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स की इक्वेशन तो बन गया हमारे पास, जहां पे जो लेंथ होगी मेजर एक्सिस की माइनर एक्सिस की, क्योंकि वहां पे हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो हमारे पास क्या होती है जी, 2a, ठीक है। अगर मैं इसको a कंसिडर कर लेता हूं, इसको b कंसिडर करता हूं, तो हमारे पास 2a होती है, लेंथ 2a होती है, तो 2 इंटू 2 क्या बनेगा 4। इसी प्रकार से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है, 2b होती है, 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है रूट 2, तो क्या बनेगा हमारे पास 2 रूट 2, ठीक है। अब जो एक्सिस बड़ी होगी, ठीक है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ये हमारे पास बड़ी लेंथ है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास जो इलिप्स बनेगी वो किस पे बनेगी जी, एक्स एक्सिस पे बनेगी, ठीक है। तो मैं इलिप्स बना दूं यहां से, ये मैंने यहां से बना दिया एक इलिप्स। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया इसका, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ओके जी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस, और ये हमारे पास क्या होगी जी, माइनर एक्सिस, राइट, ठीक है। इसके बाद इसका काम तो हो गया हमारे पास फिनिश। अब बचा हमारे पास ये, तो यहां से क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0 इज मेजर एक्सिस। y 0 कहाँ पे होगा, इस लाइन पे हर जगह क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी ना हमारे पास। तो इस प्रकार से जो y होगा, y इज इक्वल टू रूट 2 इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कह सकते हैं हम मेजर एक्सिस, ठीक है। y इज इक्वल टू रूट 2, हमारे पास y इज इक्वल टू रूट 2 कहाँ हो सकता है, तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू रूट 2 हमारे पास, चलो होगा कहीं यहाँ कहीं इस टाइप से कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, 1 से बड़ी होती है, ठीक है जी। तो इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कट कर जाए, यहाँ पे आ जाए हमारे पास, ठीक है, उसका हमें नहीं पता एग्जैक्ट। हम निकालेंगे, स्केल यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास आंसर क्या आता है उसका, ठीक है जी। y इज इक्वल टू रूट 2 की लाइन हमारे पास ही होगी, तो इसका जो
रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनेगा हमारे पास, वो बनेगा इसके नीचे वाला, दैट इज दिस। तो इसको नाम दे सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इसको ए नाम दूँ, इसको मैं बी नाम दूँ, ठीक है, और इसको मैं सी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज AOBC। ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। ये वो हमारे पास इसका स्केच। हो सकता है लाइन हमारे पास यहाँ पे कट कर जाए, यहाँ पे कट कर जाए, ठीक है। जब हम स्केल यूज करेंगे, अगर आप यूज करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट हमारे पास लाइन कहाँ पे कट करती है। और ये हमारे पास एलिप्स सिमेट्रिक है, ठीक है जी। किसके सिमेट्रिक होगी, अबाउट यहाँ पे वाई एक्सिस, और इसी प्रकार से हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये बना हमारे पास एलिप्स का स्केच। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, यानी इसका इंटीग्रेशन को सोल्व करने की। जल्दी से कीजिए नोट इसका एक बार। इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से √2 माइनस के √4 माइनस के 2y का स्क्वायर और 4 माइनस के 2y का स्क्वायर, ठीक है जी, y। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगा वो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में आएगा, यहाँ पे देखो 4 माइनस के 2y, 4 माइनस के 2y, ये लिमिट किसकी है, x की है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा पहले वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में, dy dx, ठीक है, ओके। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ से, स्टेटमेंट ये थे ना हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, ठीक है, हमारे पास वाई स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। तो ये हमारे पास आ गया जी इंटीग्रेशन इसका। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व आउट करना है। तो हमें पता है एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कि अगर इंटीग्रेशन हमारे पास -a से a हो, क्या हो, इंटीग्रेशन हमारे पास -a से a हो, f ऑफ x dx हो, ठीक है। तो ये आंसर 0 के इक्वल हो जाता है इफ f ऑफ x इज ओड फंक्शन। अगर f ऑफ x हमारे पास क्या हो, ओड फंक्शन हो, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ से जो y है, y कैसा है, ओड फंक्शन है, तो हेयर y इज एन ओड फंक्शन ऑफ y। ये हमारे पास क्या है, ओड फंक्शन हो गया y का, ठीक है जी। y हमारे पास y का ओड फंक्शन हो चुका है, तो देयरफॉर इंटीग्रल -4 माइनस के 2y का स्क्वायर अंडर रूट और 4 माइनस के 2y का स्क्वायर अंडर रूट y dy इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, 0 बन जाएगा। हाँ जी, 0 बनेगा हमारे पास ये, या हमें कुछ एक सेकंड कहीं मिस्टेक न हो जाए। हमारे पास x के रिस्पेक्ट में था, तो x हमारे पास था यहाँ से -4 माइनस के 2y का स्क्वायर, तो 4 माइनस के 2y का स्क्वायर, तो x था हमारे पास इसके बीच में x का फंक्शन, ठीक है जी। तो हमारे पास x का होगा, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, ये हमारे पास ठीक दिया हुआ है, अदरवाइज हम पहले चेंज करते तो आंसर इसका कंप्लीट 0 बन जाएगा। कोई नहीं, बाद में चेक कर ले, बाद में आंसर क्या बनता है इसका, 0 बनता है, क्या बनेगा वो तुम निकाल लेंगे यहाँ से। तो हमारे पास 0 से √2 है, -4 माइनस के 2y का स्क्वायर और √4 माइनस के 2y का स्क्वायर y dx dy। पहले हमारे पास x के रिस्पेक्ट में है, तो इसका पहले x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका।
0 से √2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, y तो कांस्टेंट है, ठीक है, y कांस्टेंट रहेगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास yx dy, और लिमिट लगेगी इस x पे। लिमिट हमारे पास क्या आएगी, -4 - 2y का स्क्वायर और 4 - 2y का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसके बाद 0 से √2, ठीक है, y कांस्टेंट है, y तो बाहर रहेगा, इस पे लिमिट अप्लाई की हमने 4 - 2y का स्क्वायर x के प्लेस पे, ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 4 - 2y का स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस करेंगे, एक माइनस ही आएगा हमारे पास, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या ये 2 टाइम बन जाएगा, बोलो 2 टाइम बन जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ इसके यहाँ से, प्लस के 4 - 2y का स्क्वायर, ठीक है, लोअर लिमिट पुट करते तो माइनस साइन लगाते हैं, और माइनस इसमें पहले से है, तो अब क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 0 से √2 y, और ये बनेगा हमारे पास 4 - 2y का स्क्वायर, और ये बन गया हमारे पास 2y, और बाहर हमारे पास dy, ठीक है जी, हो गया इतना काम। ओके, इतना काम हमारे पास हो गया है, तो अब करना है इसका इंटीग्रेशन सोल्व आउट। तो देखो ध्यान से यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो हमारे पास, यानी डेरिवेटिव का क्या बनेगा हमारे पास, 2 2 जा 4 - 4y, हमारे पास यहाँ पे क्या है 2y है, तो अगर इसको 4y बना दे माइनस के, तो हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कि फंक्शन हो और साथ में उसका डेरिवेटिव हो, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, -1/2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड, ठीक है, √2, तो ये बनेगा हमारे पास -4y, और इसको लिख दूँ मैं यहाँ पे अब 4 - 2y का स्क्वायर पावर 1/2 dy। हमने जैसे इतना काम किया इसके अंदर, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, क्योंकि हमने इसको देखते हुए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमारे पास कितना आता है, -4y आता है, तो हमने यहाँ पे -4y बना दिया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन की पावर में हम एक इंक्रीज कर देते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 4 - 2y का स्क्वायर, पावर हमारे पास बनेगी इसकी 3/2 अपॉन में हमारे पास 3/2, ठीक है जी, और लिमिट हमारे पास 0 से √2, तो -1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है मैं यहाँ से, ठीक है जी, करते इसको सिंप्लीफाई, y के प्लेस पे पुट करना है मैं √2, ठीक है जी। जब यहाँ √2 पुट करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, 2 2 जा 4, और 4 - 4 क्या बनेगा हमारे पास, 0 बन जाएगा, लीजिए 0 बन गया, माइनस के ये 3/2 है, इसको ऐसे लिख दूँ 2/3, ठीक है। अब यहाँ 0 पुट करेंगे हम, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास ये 0, तो बनेगा 4, पावर हमारे पास 3/2, ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। अब माइनस माइनस प्लस, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3, और ये 4 की पावर 3/2, और 4 की पावर 3/2 को क्या मैं 2√2 लिख सकता हूँ, 2√2/3, हाँ जी लिख सकते हैं, ऐसा क्या नहीं लिख सकते। देखो पहले हमारे पास, एक सेकंड, 2√2 नहीं आएगा यहाँ पे, 4√2 आएगा, तो देखो कैसे आता है हमारे पास, 4 की पावर कितनी है 3 है, और 4 की पावर 3 हमारे पास कितना होता है, यहाँ पे 4 की पावर 3 होता है 64, और 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8, ये आएगा हमारे पास इसका आंसर। देखो 4 की पावर पहले 3 करेंगे, फिर पावर 1/2, तो 4 के बाद 364, 1/2, इसका करेंगे तो 8 आता है हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 8/3, ठीक है जी, ये हमारे पास निकल गया इसका इंटीग्रेशन। चेक कर लेते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या दिया हुआ है। थर्ड का सेकंड पार्ट हमारे पास 8/3, ठीक है, बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल्दी कीजिए नोट इसको।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट डबल इंटीग्रेशन y dx dy ओवर द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारे पास है इसका एक्स स्क्वेयर वाई डी एक्स डी वाई ओवर द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। और थर्ड पार्ट हमारे पास है डबल इंटीग्रेशन ए डी एक्स डी वाई वेयर a is equal to xy, therefore 0 less than is equal to x less than is equal to 1, 0 less than is equal to y less than is equal to 2 root x। ये हमारे पास है। इसको करना है सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करें उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनकी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि लिमिट हमारे पास क्या आएगी। ठीक है जी, तो निकालते हैं इसकी लिमिट। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा तो सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, जस्ट ए के प्लेस पे क्या है जी 1 है। ठीक है, हमारे पास रीजन दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है जी, गिवन हमारे पास क्या है, लेट आर बी द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, तो देयरफॉर जो आर बनेगा हमारे पास एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से ध्यान से इन दो के स्क्वेयर का सम ऐड करने पे हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर आता है। तो क्या सिंगल का स्क्वेयर करेंगे हम तो जो एक्स स्क्वेयर होगा क्या वो भी लेस देन ए स्क्वेयर होगा, लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, बोलो होगा कि नहीं होगा। देखो बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं ये लिखूँ 2 का स्क्वेयर प्लस के 3 का स्क्वेयर, ये लेस देन इज इक्वल टू हमारे पास है 4 9 4 का स्क्वेयर, इससे है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर x के प्लेस पे 2 है, y के प्लेस पे 3 है और a के प्लेस पे हमारे पास 4 है, तो ये कहते हैं कि 2 के स्क्वेयर का सम लेस देन इज इक्वल टू दिस है। तो क्या सिंगल के स्क्वेयर का सम भी लेस देन इज इक्वल टू दिस होगा, या 3 के स्क्वेयर का सम लेस देन इज इक्वल टू दिस होगा हमारे पास। बोलो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से किसी एक को लेकर चलते हैं। आपकी मर्जी, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर लीजिए या वाई स्क्वेयर लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर लीजिए, आपकी चॉइस है, कोई बाउंडेशन नहीं इस पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वेयर लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, मोड एक्स लेस देन इज इक्वल टू ए। हाँ जी, मोड एक्स लेस देन इज इक्वल टू ए, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। बोलो ठीक है, ओके। यहाँ से ऐसा लिख दिया तो दिस इम्प्लॉइज, तो माइनस का ए लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू ए। हाँ जी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास x की लिमिट आई है वो लिमिट क्या आ गई, माइनस ए लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू ए। ठीक है जी, आल्सो अब यहाँ से मैं वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकालता हूँ, वाई स्क्वेयर लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, एक साइड जाएगा माइनस के एक्स स्क्वेयर। हाँ जी, अब स्क्वेयर रूट बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोड वाई लेस देन इज इक्वल टू रूट ए स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर। हाँ जी, तो इट मीन्स यहाँ से जो वाई होगा वो लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के रूट ए स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर से। चलो यहाँ लिख देता हूँ, माइनस के रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर लेस देन इज इक्वल टू वाई लेस देन इज इक्वल टू रूट ए स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर। हाँ जी, मोड की प्रॉपर्टी हमारे पास यही होती है कि मोड हमारे पास अगर लेस देन इज इक्वल टू ए हो तो उसको लिख सकते हैं माइनस का ए लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू ए, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, क्लास 11th के अंदर पढ़ी थी हमने स्टार्टिंग में। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने वहीं पढ़ी थी। तो ये हमारे पास मोड वाई अगर लेस देन इज इक्वल टू दिस था तो उसको हमने ऐसे लिख दिया, माइनस के रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू वाई लेस देन इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास इतना काम, राइट।
तो अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट है उसको हम लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं जी। तो देयरफॉर ये हमारे पास बनेगी लिमिट, हमारे पास लिमिट यहाँ से आई हुई है -a to a। सबसे पहले यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में दे रखा है, ठीक है जी, x के रिस्पेक्ट में है तो x की लिमिट हमारे पास क्या थी? x की लिमिट तो हमारे पास -a से a है। हाँ जी, लिमिट तो हमारे पास -a से a दे रखी है, ठीक है, ओके। उसके बाद वो मैं लगा दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमने जब यहाँ पे चेक किया कि जो y है वो तो x में बिलोंग करता है जी, ठीक है, यानी जो y है वो x की वैल्यू है, x पे डिपेंड करता है। तो x पे डिपेंड करता है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसके? y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो लिमिट होगी वो लिमिट पहले इसकी आएगी, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है y और ये आएगा dy dx। अब लिमिट लिखेंगे यहाँ पे x वाली माइनस का a to a, ठीक है जी। हमारे पास y x के और x के बीच में है, ठीक है, तो पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, ठीक है, फिर इस इंटीग्रेशन जो आंसर आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया। तो अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से सेम चीज़ है -a to a y dy dx, ठीक है जी। तो मैं इसका आंसर क्या लिख दूं? 0 लिख दूं, -a to a 0 dx, और साथ में रीजन लिख देते हैं बिकॉज -a to a fx dx is equal to 0 if f of x is an odd function, ठीक है जी। ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, रीजन लिख दिया, क्योंकि जो y है हमारे पास, y कैसा है? ओड फंक्शन है। पावर कितनी इसकी? 1 पावर है, 1 पावर है तो ओड फंक्शन होगा जी, ठीक है। तो इसका आंसर 0 हो गया और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी? 0 आ जाएगा, ठीक है, ओके। बस क्वेश्चन फिनिश, जल्दी से नोट करो। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, आंसर इसका 0, ठीक है जी। इसी प्रकार से देखो सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड के अंदर हमें करना क्या है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं सेकंड पार्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। सेकंड का आंसर भी क्या आने वाला है जी? 0 आने वाला है, ठीक है। जस्ट हमें क्या करना है, a के प्लेस पे 1 पुट कर देना। तो लीजिए जी सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे करते हैं 1, ठीक है जी, यहाँ पे करते हैं हम 1, यहाँ पे करते हैं 1, ठीक है। जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ हम a पुट कर देंगे, a से उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी। लीजिए 1 का स्क्वायर लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। ये 1 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ये 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ये 1 का स्क्वायर लिखेंगे, और सेम यहाँ पे हमारे पास -1 से 1, और ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर, ये भी हमारे पास 1 का स्क्वायर, ये भी हमारे पास -1 से 1, ठीक है जी। ये हमारे पास फंक्शन लगा दिया हमने यहाँ पे, और तो कोई ए नहीं था, ठीक है। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर भी हो गया, ठीक है जी, नोट कर लिया होगा आपने। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट की इन्होंने लिमिट हमारे पास दे रखी ऑलरेडी, ठीक है। वैसे तो थर्ड पार्ट आपको करना चाहिए, बट चलिए कोई बात नहीं। अब देखो हमारे पास इन्होंने रीजन दे रखा a, ठीक है, एक्स वाई 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1। जो x है वो कॉन्स्टेंट लिमिट है 0 to 1। जो y है इसके अंदर क्या है? x आया हुआ है, x आया हुआ है y के अंदर, ठीक है। तो y हमारे पास पहले इंटीग्रेशन करेगा, ठीक है जी। पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, देन इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा। तो y के रिस्पेक्ट में होगा तो पहले लिमिट क्या आएगी? 0 से 2√x, ठीक है जी। फिर लिमिट आएगी 0 से 1, और इंटीग्रेशन पहले y के रिस्पेक्ट में होगा तो इसको लिखेंगे यहाँ पे dy और यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है तो लिख देते हैं यहाँ पे 1। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? y, लिमिट हमारे पास 0 से 2√2 और यहाँ पे हमारे पास 0 से 1 है बाहर, और dx, ठीक है। 0 से 1 लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 2√2 dx,
ठीक है जी, 2√2 dx हमारे पास बन गया है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2√2 x, ठीक है, और लिमिट आएगी 0 से 1। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास √x है, यहाँ पे √x आएगा, यहाँ पे √x आएगा, ठीक है, यहाँ पे √x है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, 2 तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के, 0 to 1 √x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2, और √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट 0 से 1। तो इसको मैं लिख दूँ बाहर, 3/2 है, ऊपर ले जाकर लिखूंगा तो 2/3, और 2/2 यहाँ पे है तो ये बनेगा हमारे पास 4/3, और x की पावर 3/2 0 से 1। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो 4/3, ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस के 0, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 4/3। ठीक है जी, जल्दी से नोट करो, चेक करते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4/3। ठीक है जी, ओके। इसके बाद हमारे पास चलिए 2 पार्ट और रहते हैं इसके भी, ये एक साइड के पार्ट थे एक पेज पे, अब दूसरे पार्ट भी करते हैं इसके। फोर्थ क्वेश्चन 4-5 पार्ट दिए हुए इन्होंने। तो अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, डबल इंटीग्रेशन r x² y² dx dy where r is equal to set of all x y such that x greater than is equal to 0, y greater than is equal to 0, x² plus k y² less than is equal to 1। और फिफ्थ पार्ट हमारे पास यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन dy dx dy। देखो ये रीजन कुछ भी दे सकता है, ठीक है, रीजन का नाम है वो कुछ भी डाल सकता है, इसकी चॉइस है। x² बाई a² प्लस के y² बाई b² लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास है और ये क्वेश्चन MDU एंड KU के अंदर आए हुए हैं, राइट। तो करते हैं इनकी बात। तो सबसे पहले फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट का हमारे पास जो रीजन दिया हुआ है वो हमारे पास है xy सच दैट x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड x² प्लस के y² लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं इसको, x² लेस देन इज इक्वल टू 1, तो मोड x लेस देन इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज -1 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, इसके हेल्प से मैंने ये लिख दिया। बट हमारे पास गिवन क्या है कि जो x है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या बनेगा, वैल्यू कैसे होनी चाहिए जी, x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो -1 है, तो -1 की जगह क्या आ जाएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड यहां से y² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस के x², और मोड y की बात करेंगे तो लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस के x² का मोड। ठीक है जी, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे -√1 माइनस के x² लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू √1 माइनस के x²। बट हमारे पास गिवन क्या है, जो y है वो क्या आएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो देयरफॉर अब जो लिमिट आएगी हमारे पास वो कैसे होनी चाहिए, 0 पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये वैल्यू कैसे होनी चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे 0 लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू √1 माइनस के x²। तो अब हमारे पास जो रीजन आएगा, जो लिमिट हमारे पास है वो लिमिट हमारे पास रीजन की ये बनेगी। अब यहाँ पे देखो जो लिमिट है वो देखो ध्यान से, ये तो कांस्टेंट है x की लिमिट, ठीक है, बट जो y की लिमिट है, y की लिमिट में हमारे पास x दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन होगा वो y के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम चेंज करेंगे। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन पहले y के रिस्पेक्ट में है तो y की लिमिट 0 √1 माइनस के x² और ये x² y² dy,
फिर आएगा dx, पीछे dx है तो पीछे हमारे पास क्या आएगी, इसकी लिमिट 0 से 1, 0 से 1। ठीक है, हमें ध्यान रखने की चीज़ ये है। तो इसका इंटीग्रेशन हम सोल्व करते हैं पहले y के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो 0 to 1, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर का क्या आएगा, वाई क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट हमारे पास क्या रहेगी इसकी 0 से 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और पीछे हमारे पास dx। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, नाउ अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन। सॉरी, लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे 0 to 1 एक्स स्क्वायर। जब लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर कितनी हो जाएगी, 3 ये है, हाफ ही है, तो 3/2। ठीक है जी, अपॉन में 3, फिर 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, यह है हमारे पास dx। इतना काम हो गया, जल्दी से इसको नोट करो, फिर इस साइड में कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। तो 1/3 है जो, इसको बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट है, इस पे तो कोई काम नहीं होने वाला। तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर पावर हमारे पास है 3/2 dx। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सोल्व आउट करना है। अब हमें यहाँ से ऐसा भी नहीं दिख रहा कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करें तो बाहर प्रेजेंट हो, बाहर तो खुद एक्स स्क्वायर है। अगर एक पावर कम होती तो हम सोचते हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करें, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी, तो देयरफॉर dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, dx इज इक्वल टू कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, इतना कम हो गया। अब बात करेंगे इसकी लिमिट की, कि लिमिट हमारे पास क्या बनेगी, when x इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू 0 होगी तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब किस पे, 0 पे। जब x इज इक्वल टू 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है, π/2 पे। ठीक है जी, हो गया इतना काम। तो देयरफॉर जो इंटीग्रेशन हमारे पास है 1/3 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास 1/3 और लिमिट होगी 0 से π/2। ठीक है, लिमिट क्या होगी हमारे पास 0 से π/2। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 dx। एक्स के प्लेस पे हमें पुट करना है साइन थीटा, तो साइन थीटा तो ये बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2। ठीक है, और dx की वैल्यू हमारे पास है कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/3 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा और पावर 3/2 कोस थीटा डी थीटा। तो 1/3 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा की पावर √2 है तो 2 कैंसिल आउट हो गया, पावर बनी 3, एक ये है तो पावर बन जाएगी 4। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। अब करना है इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, साइन की पावर 2 थीटा कोस की पावर 4 थीटा। इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने के आपके पास वो कई मेथड हो सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर पावर को अलग करो, फिर वहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है जी, उससे आप कर सकते हो इसको सोल्व, लेकिन हम इसको कुछ और तरीके सोल्व करते हैं। जो पावर 2 है, 2 एक कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। ठीक है जी, 4 है, एक कम करेंगे 3 आएगा, फिर हमारे पास 2 पावर कम करेंगे तो 1 बनेगा हमारे पास, लास्ट में आएगा हमारे पास π/2 और नीचे हमारे पास 6 4 2। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा। अब चेक करते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया।
ठीक है जी। तो पाई अपॉन 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 और 48 2 जा 96। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। चेक करते हैं हमारे पास आंसर क्या दिया हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, पाई बाई 96। ठीक है, अब ये आंसर आया कैसे, मैंने कैसे लिख दिया ये, हमने कैलकुलस के अंदर फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर किया था रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 था हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला, उसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला आया था। ठीक है, कि हमारे पास साइन की पावर पी थीटा और कोस की पावर क्यू थीटा हो। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास वहाँ पे आया था और एक फॉर्मूला हमारे पास सेकेंड ईयर के अंदर भी आया था। ठीक है, सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास फॉर्मूला है ये, बीटा और गामा फंक्शन को जब हम सोल्व करते हैं उस टाइम पे हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो हम करते क्या है, मेन चीज़ वो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे, हम जो 2 है, जो भी पावर दे रखी है उसमें से पहले 1 माइनस करो, फिर उसके बाद 2 माइनस करते चले जाओ। तो 1 माइनस किया मैंने तो 1 आ गया, आगे तो माइनस नहीं करेंगे, नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है जी, फिर यहाँ से 4 है, 4 में से 1 माइनस करो, पहले क्या बनेगा 3 बनेगा, फिर 3 में से 2 माइनस करो, क्या बना 1। ठीक है, जितना कम हो गया। अब नीचे इन दोनों का सम 4 + 2 कितना होता है 6, तो यहाँ पे आया 6, फिर 2 माइनस कर दो 4 आएगा, फिर 2 माइनस करो 2 आएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ पे पाई बाई 2। ठीक है जी, ओके। तो ये हो हमारे पास 4th पार्ट का आंसर। इसका तो बात करते हैं 5th पार्ट की। आप चाहो तो इसको दूसरे मेथड से सोल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो बात करते हैं 5th पार्ट की। यहाँ पर रीजन हमारे पास डी दे रखा है और डी रीजन हमारे पास सेम चीज़ ऐसी दे रखी है। तो सबसे पहले जो डी है x² बाई a² प्लस के y² बाई b² लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, यहाँ पे करना क्या, सबसे पहले वही चीज़ है, चलो मैं लिमिट लिख देता हूँ, फिर इंटीग्रेशन करना आपका काम है। तो यहाँ से x² बाई a² लेस देन इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लॉइज x² लेस देन इज इक्वल टू a²। तो यहाँ से मोड x लेस देन इज इक्वल टू a, तो माइनस a लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू a। तो बट हमारे पास गिवन क्या है, जो x है वो पॉजिटिव है जी, यानी नॉन नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, क्योंकि उसके अंदर 0 भी है। तो देयरफॉर जो लिमिट बनेगी वो 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू a बनेगी। ठीक है, अब यहाँ से इसकी बात करते हैं। तो y² अपॉन b² लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस के x² अपॉन a²। ठीक है जी, तो y² लेस देन इज इक्वल टू b² यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसको लिख दो यहाँ पे a² माइनस के x² अपॉन में a²। ठीक है, अब स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारे पास मोड y लेस देन इज इक्वल टू b अपॉन a² का a आएगा, b² का b आ जाएगा, और ये बना हमारे पास रूट ऑफ a² माइनस के x²। तो इसकी लिमिट लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा ये माइनस के b अपॉन a रूट a² माइनस के x² लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू b अपॉन a रूट ऑफ a² माइनस के x²। बट हमारे पास गिवन क्या है, जो y है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। तो देयरफॉर 0 लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू b अपॉन a रूट a² माइनस के x²। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा। अब जो इंटीग्रेशन होगा वो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा या y के रिस्पेक्ट में होगा, वो डिसाइड करेंगे लिमिट। हमारे पास लिमिट यहाँ से 0 से a, यानी x किसके बीच में कांस्टेंट लिमिट है 0 और a। ठीक है जी, यहाँ पे y की लिमिट क्या है, उसमें x आया हुआ है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है जी, लिमिट में y आया हुआ है, x आया हुआ है, तो लिमिट इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले y के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा पहले dy फिर dx आएगा। अब y की लिमिट लिखेंगे b अपॉन ए रूट ऑफ a² माइनस का a²। ठीक है जी, और यहाँ से लिखेंगे ऊपर हमारे पास, एक सेकेंड, नीचे तो हमारे पास 0 आएगी लिमिट, ऊपर आएगी b अपॉन ए रूट ऑफ a² माइनस का x²। ठीक है, इसकी लिमिट हमारे पास है 0 से a, 0 से a। ठीक है जी, ये लिमिट हमारे पास हो गया। अब करना आपको इसका इंटीग्रेशन सोल्व आउट। ठीक है, इंटीग्रेशन सोल्व आप कर लोगे, इतना का मैंने छोड़ दिया। जस्ट y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y² बन जाएगा हमारे पास, फिर आपको लिमिट पुट करनी है ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इतना पार्ट मैंने आपको छोड़ दिया। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एक इंटीग्रेशन हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, वो हमारे पास क्या होता है यहाँ से x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, जो हम पिछले पार्ट में हमने किया था कि यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन थी और आपने किसी ने कमेंट भी नहीं किया अभी तक। ठीक है, और मैंने चेक कर लिया फॉर्मूला हमारा बिल्कुल ठीक था। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ही आएगा, हमने वहाँ प्लस ही लगाया हुआ है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला बाद में, ये पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, फिर हमारे पास यहाँ से 2 क्वेश्चन और बच जाएंगे इसके, और हमारी एक्सरसाइज फिर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन सोल्व करना अब आपका काम है। मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया है, बस अप्लाई करना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट हमारे पास डबल इंटीग्रेशन a रूट 4x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर dx dy। अगर वहाँ फॉर्मूला यूज हो तो आप फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, वेयर a इज द ट्राइंगल बाउंडेड बाय द लाइन्स y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये हमारे पास है। इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर लोगे खुद, तो इसका जो लिमिट बनेगी वो लिमिट मैं आपको बता देता हूँ। इसकी लिमिट हमारे पास क्या बनेगी, लेट r बी द रीजन। ये हमारे पास r क्या है, रीजन है। देयरफॉर जो r होगा सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट, जो हमारे पास अब लिमिट देखो क्या है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x। तो जो y है वो किसके बीच में है, 0 और x के बीच में। ठीक है जी, और जो x की लिमिट है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में। ये हमारे पास लिमिट बन गई है। अब जो y है वो किसके बीच में, 0 और x के बीच में है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो हमारे पास y के रिस्पेक्ट में होगा तो उसकी लिमिट क्या है, 0 से x। ठीक है जी, तो यहाँ पे dy हो जाएगा रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर dy dx, और उसके बाद लिमिट हमारे पास 0 से 1, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस के y का स्क्वायर dy dx। हाँ जी, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा अब ये ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे ये 2x क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो 0 to 1 हमारे पास है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, x/2। तो 2x/2 2x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाई 2। ए की वैल्यू y है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक सेकेंड हमारे पास, क्योंकि x याद रहता है और x हमारे पास ही है, तो हमारे पास क्या आएगा, x हमारे पास ये यूज होगा। तो y अपॉन 2 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाई 2। अब a हमारे पास क्या है, 2x है, 2x बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, तो y अपॉन में 2x। ठीक है जी, इसका इंटीग्रेशन हमने सोल्व कर दिया, लिमिट और 0 से x। अब ये लिमिट पुट कहाँ पे होगी, ठीक है, और पीछे हमारे पास आएगा dx। हम रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y के, तो लिमिट y के प्लेस पे पुट होगी, ठीक है, ना कि x के प्लेस पे। तो y के प्लेस पे जब लिमिट पुट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 0 to 1, तो ये बनेगा x/2। ठीक है जी, y के प्लेस पे यहाँ पुट करेंगे हम लिमिट, दैट इज x। तो 2x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये बनेगा x स्क्वायर ये है, रूट ऊपर है, तो ये बनेगा हमारे पास x। ठीक है जी, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास x। साइन इनवर्स, यहाँ पे
y के प्लेस पे x पुट करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, साइन इनवर्स 1/2 हमारे पास होता है, इसको पुट करेंगे अभी, फिर माइनस के 0 पुट करते हैं यहाँ पे y के प्लेस पे, तो ये होल क्वांटिटी 0 पुट करेंगे यहाँ पे, साइन 0 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। और बाहर हमारे पास है dx 0 to 1, ये बनेगा x² प्लस के एक्स, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 किस पे होता है जी, 30 डिग्री पे, 30 क्या लिखते हैं π/6, और बाहर हमारे पास आएगा dx। ये आपको समझ आया, हमने क्या यूज किया, फॉर्मूला यूज किया है, जो फॉर्मूला मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था, क्या, √a² माइनस के x² dx, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है x/2 इंटू √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। वही काम हमने यहाँ पे कर दिया। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो x² का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या बनेगा x³ अपॉन में 3 2 जा 6 प्लस के x² पाई अपॉन में 2 आएगा और 6 है 12, और लिमिट हमारे पास 0 से 1, 1 पुट करें यहाँ पे 1/6, 1 पुट करें यहाँ पे π/12, 0 पुट करेंगे 0, 0 पुट करेंगे 0, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ गया 1/6 प्लस के π/12। थोड़ा और सोल्व करना चाहेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस के पाई, बाहर आएगा हमारे पास 1/12, ठीक है जी। ये वो हमारे पास फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। चेक करते हैं हमारे पास आंसर इसका। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1/3 √3/2 प्लस के π/3, 1/3 बाहर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास 1/3 अगर बाहर आता है तो √3/2 प्लस के π/3, एक सेकंड कहीं पे छोटी सी मिस्टेक हुई शायद, चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर 1/3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो π/9 बनेगा नीचे, चेक करते हैं। हमारे पास था 4x² माइनस के y², ठीक है जी। लिमिट थी हमारे पास 0 to x, ये भी ठीक है, और 0 to 1, 4x² माइनस के y² dy dx, 0 1 0 to दिस dy dx। तो इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा यहाँ से x/2, x के लिए y/2 रूट के अंदर ये टर्म एज इट इज, ठीक है, प्लस के a²/2, a² हमारे पास दैट इज a²/2। मिस्टेक देखो कहाँ हुई है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास होता है a²/2, a² हमारे पास कितना बनेगा जी 4x² बनेगा, ठीक है। मिस्टेक यहाँ पे हुई है क्योंकि a² हमारे पास क्या था 4x² के इक्वल, तो 4x²/2, तो 4x²/2 था, तो यहाँ से हमने लिमिट x/2 x प्लस के, ये हमारे पास था 4 यानी 2 बचेगा 2x², तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2x², ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास 2x² बनेगा, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे कैंसिल करके 1/3, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ बनेगा हमारे पास ये, ठीक है, अपॉन में 3 3 जा 9, ठीक है, ओके। और तो कम हमारे पास बिल्कुल ठीक होगा, x³ अपॉन 6 प्लस के x²/9, और लिमिट हमारे पास 0 से 1, तो ये बनेगा हमारे पास 1/6 प्लस के π/9। 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा, लेकिन हमारे पास आंसर तो ये भी नहीं दे रखा है इन्होंने। आंसर हमारे पास 1/3 इंटू √3/2 प्लस के π/3, यानी π/9, तो हमारे पास आंसर ठीक है। जो 1/6 है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे आंसर हमारे पास देता है √3/6। √3/6 बना कैसे, अब बात आती है उसकी। चलिए करते हैं इसको, √3/6 को बनाते हैं हम यहाँ से। क्वेश्चन हमारे पास 4x² माइनस के y², ठीक है, तो हमारे पास बिल्कुल ठीक था। कोई नहीं, आंसर बनाते हैं इसका हम। आर बी द रीजन 4x² माइनस y², 0 to 1 0 to x, √2x² माइनस के y² dy dx। पहले करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये तो हो जाएगा कांस्टेंट, यानी ये हमारे पास है a की वैल्यू, ये हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास x/2, तो y/2
रूट के अंदर दिस प्लस के ए स्क्र बाई टू, ए का स्क्र करेंगे तो 4x स्क्र अपॉन में 2 साइन इनवर्स x बाई ए एक्स अपॉन 2x 0 to x dx। ठीक है जी, लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे हम x, तो y के प्लेस पे x पुट करेंगे x बाई 2, यहाँ पे y के प्लेस पे x पुट करेंगे। देखो मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक कहाँ हुई है, 2x का स्क्वायर हमारे पास 4x स्क्वायर होता है माइनस के y स्क्वायर, मिस्टेक हुई यहाँ पे छोटी सी, 2 4x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर तो बनेगा हमारे पास 3x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर बनेगा। ठीक है जी, प्लस के 2 से 4 कैंसिल, 2 बना 2x स्क्वायर साइन इनवर्स y के प्लेस पे x आएगा तो x x कैंसिल 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 ये होता है हमारे पास पाई बाई 6, 30 पे होता है तो पाई बाई 6 हमारे पास बनेगा। ठीक है जी, पाई बाई 6 हमारे पास बन गया, 2 से हमने कैंसिल कर दिया तो पाई बाई 3 बना और ये हमारे पास 3x क्यूब, ये हमारे पास बनेगा 3x क्यूब। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ठीक है 3x क्यूब है तो 3x क्यूब बनेगा हमारे पास इंटीग्रेशन, एक सेकेंड, ठीक है 3x क्यूब हमारे पास है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4 अपॉन में यहाँ पे हमारे पास बनेगा 8। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हमारे पास फिर 3/8 बन जाएगा, ऐसे तो 3/8 प्लस के पाई बाई 9। अब यहां से हमारे पास 1/3 कॉमन नहीं आने वाला, देख लो मिस्टेक, एक मिस्टेक कितना वो कर रही है। चलो इसको कोई बात नहीं, मिस्टेक हुई है, दोबारा से कर देंगे इसको हम, क्योंकि बार बार देखते हैं तो एक मिस्टेक बार बार रिपीट होती है वही चीज़ें, तो इसको दोबारा ही कर लेते हैं। लिमिट हमारे पास 0 से 1, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आता है, ये हमारे पास वैल्यू है 2x, चलो पहले इसको लिख देते हैं 0 to x, 2x का स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर। ठीक है, dy dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1, इंटीग्रेशन आएगा x बाई 2, एक्स स्क्वायर ले y तो y बाई 2, इंटीग्रेशन ये एज इट इज हमारे पास तो 4x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a की वैल्यू 4 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x बाई ए y अपॉन 2x, वो इसकी लिमिट हमारे पास 0 से x और 12 हमारे पास आएगा dx। ठीक है, 0 से 1, अब लिमिट पुट करते हैं x y के प्लेस पे, तो ये बनेगा हमारे पास x बाई 2, y के प्लेस पे x पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर यानी 4x स्क्वेयर माइनस के 3x स्क्वेयर तो बनेगा ये रूट के अंदर 3x स्क्वेयर। ठीक है, देखा मिस्टेक, हमने यहाँ पे 3x स्क्वेयर लिखा था लेकिन यहाँ पे क्या रूट 3 बनेगा, कोई बात नहीं, ये बनेगा हमारे पास 2x स्क्वेयर साइन इनवर्स x पुट करेंगे तो 1/2 तो पाई बाई 6। ठीक है जी, और 12 आएगा हमारे पास dx, तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर बाहर निकलेगा रूट से तो बनेगा यहाँ पे x, तो बनेगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 और ये हमारे पास आएगा रूट 3। ठीक है, प्लस के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर पाई अपॉन में 3 dx इंटीग्रेशन 0 to 1। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, अब हमारा इसका आंसर आएगा एग्जैक्ट, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स क्यूब बाई में 6, ये रूट 3 रहेगा प्लस के एक्स क्यूब पाई अपॉन में 3 3 जा 9 और लिमिट रहेगी 0 to 1, तो ये बनेगा, अब हमारे पास 1 पुट करते हैं तो बनेगा रूट 3/6, 1 पुट करते हैं तो बनेगा पाई बाई 9। ठीक है, तो अब यहाँ से 1/3 कॉमन निकालते हैं, 1/3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास रूट 3/2 प्लस के पाई बाई 3। ठीक है जी, ये हमारा इसका आंसर एग्जैक्ट, राइट, 1/3 रूट 3/2 प्लस के पाई बाई 3 एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ गया। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक कैसे बार बार अगर रिपीट होती है, तो अगर ऐसा हो तो उस क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक मिलना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है फिर,
उसके अंदर। तो जल्दी से नोट करो इसको, फिर बात करेंगे सेकंड पार्ट की। इसके बाद हमारे पास पार्ट 2। सेकंड पार्ट हमारे पास डबल इंटीग्रेशन की पावर 2x प्लस के 3y dx dy वेयर a इज द ट्राइंगल बाउंडेड बाय द लाइन्स where dx dy over the triangle bounded by, यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल नहीं है, मैंने फर्स्ट वाला लिख दिया, dx dy over the triangle bounded by x is equal to 0, y is equal to 0 एंड x प्लस के y लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट R बी द रीजन। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, अब लिमिट हमारे पास देखो x के लिए 0, y के लिए 0 एंड दिस, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस के y लेस देन इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि x लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, x लेस देन इज इक्वल टू 1 है, तो क्या इसका मैं मोड भी लिख सकता हूं? बोलो, लिख सकते हैं? लिख सकते नहीं लिख सकते तो चलिए कोई बात नहीं, x लेस देन इज इक्वल टू 1 हमारे पास है एंड x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी आल्सो, y लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस के x। ठीक है जी, y लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस x है, राइट। तो यहां से अब हम y इससे लेस हो गया, लेकिन y क्या है, 0 के इक्वल भी है। ठीक है जी, तो y के लिए क्या हो जाएगी, 0 लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस x। हाँ जी, इसके इक्वल होगा y या इससे बड़ा होगा, ये हमारे पास बन गई इसकी लिमिट। तो देयरफॉर जो लिमिट होगी इंटीग्रेशन की वो हमारे पास बनेगी क्या, 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1, 0 लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस x। तो यहाँ पे ये देखो जो y है वो x है यहाँ पे। ठीक है, x है तो पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, तो पहले लिमिट 0 1 माइनस x और फंक्शन हमारे पास e की पावर 2x, इसको मैं ऐसे लिख दूँ e की पावर 2x इंटू e की पावर 3y, ब्रेक कर सकते हैं ना इसको हम। और पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, तो पहले आएगा dy फिर आएगा dx और यहाँ पे लिमिट हमारे पास आएगी 0 से 1। ठीक है जी, ओके। चलिए अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन 0 to 1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे e की पावर 2x तो कांस्टेंट रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर 3y अपॉन में 3 और 12 हमारे पास dx, लिमिट हमारे पास 0 से 1 माइनस x। तो 0 to 1 e की पावर 2x 3 है, इसको बाहर लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो e की पावर 3 इंटू 1 माइनस के x, y के प्लेस पे 1 माइनस x, फिर माइनस यहाँ पे 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये हमारे पास आएगा dx। ठीक है जी, अब करते थोड़ा सा बाहर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 0 to 1 1/3 लिख दो बाहर। ठीक है, e की पावर 2x e की पावर 3 माइनस e की पावर 2x, ये 3x, e की पावर 2x ये है, e की पावर माइनस 3x ये है, तो e की पावर माइनस के x। ठीक है जी, और यहाँ से हमारे पास, चलिए मैं इसको पहले लिख देता हूँ ऐसे, वरना फिर मिस्टेक न हो जाए, e की पावर 3 माइनस के 3x माइनस के 1 dx। ठीक है, ये हमारे पास बन गया यहाँ से।
तो 1/3 0 to 1 e की पावर 3 e की पावर 2x। तो इसको मैं चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, ठीक है। पहले इस पावर को एक साथ करते हैं, e की पावर 2x माइनस e की पावर 3x, तो e की पावर माइनस एक्स प्लस के 3 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 2x dx, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। अब 1/3 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 3 माइनस एक्स लिख दो इसको, ये हमारे पास क्या रहेगा अपॉन में 3 माइनस एक्स, ठीक है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है और साथ में फिर कोफिशिएंट यानी माइनस के 1 माइनस e की पावर 2x अपॉन में 2 और लिमिट 0 से 1, तो 1/3 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 3 माइनस के 1 e की पावर 2 अपॉन में माइनस 1 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा e की पावर 2 अपॉन में 2, ठीक है। फिर 0 पुट करेंगे माइनस लगा करके, माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट में 0 पुट करेंगे यहाँ पे x के प्लेस पे 0, तो e की पावर 3 और बाहर माइनस है तो e की पावर 3, ठीक है जी। फिर माइनस 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 1 होता है तो ये बनेगा हमारे पास 1/2, तो 1/3 e की पावर -2 e की पावर यानी माइनस e की पावर 2 माइनस e की पावर 2/2 यानी 1 प्लस के 1/2 क्या बनेगा 3/2, तो माइनस के 3/2 e की पावर 2, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस e की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या दिया हुआ है। 5th का सेकंड पार्ट 1/6 ले रखा है इन्होंने बाहर, 2 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2 प्लस के 1। चलिए कोई बात नहीं, इसको 1/6 बना देते हैं। क्या करते हैं यहाँ से 12 में लेंगे तो 1/6 12 में लेंगे तो बनेगा -3 e की पावर 2 प्लस के 2 e की पावर 3 प्लस के 1, तो आंसर ये मैच करता है -2 e की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2 प्लस के 1, ठीक है जी, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। जल्दी से नोट करो। फिर इसका एक पार्ट और रहता है उसको भी करते हैं, जल्दी नोट कीजिए इसको। तो इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, थर्ड पार्ट डबल इंटीग्रेशन r एक्स वाई एक्स प्लस के y dx dy वेयर r इज द रीजन बाउंडेड बाय r is the region bounded by y is equal to x square and y is equal to x, ठीक है जी। इसको करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले हमारे पास जो रीजन दे रखा है उसको लिखते हैं। गिवन r is the region, r रीजन हमारे पास है bounded by this, therefore r x y such that y is equal to x square and y is equal to x। ये हमारे पास गिवन है जी कि y is equal to x square and y is equal to x। तो देखो लेफ्ट साइड इक्वल है तो उनकी राइट साइड भी क्या होंगी इक्वल होंगी, तो यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब यहां पे इसको कट करने की कोशिश मत करना, कट करने का गलती मत करना कि आप इनको कैंसिल कर दो कि एक x कैंसिल हो जाएगा, वो काम बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस x का हमें नहीं पता अभी तक कि x हमारे पास 0 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर 0 हुआ तो हम इसको डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, तो कैंसिल आउट कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो यहाँ से देयरफॉर जो लिमिट आएगी x की वो क्या आएगी 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1,
ठीक है, ये काम हमारे पास हो गया है। ओके, एंड जो y है, y की हमारे पास ये दे रखी है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू वाई लेस देन इज इक्वल टू एक्स। हाँ जी, ये हमारे पास बनेगा, क्योंकि देखो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है पैराबोला की। कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है। लीजिए जी, अपवर्ड पैराबोला हो गया, और ये y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 45 डिग्री एंगल पे। तो ये हमारे पास इस टाइप से जाएगी। ठीक है, इस टाइप से जाएगी, तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा हमारे पास ये वाला, ठीक है, तो इसके अंदर देखो नीचे क्या है? पैराबोला, ऊपर क्या है? लाइन। नीचे पैराबोला, ऊपर क्या है? लाइन। तो जो लोअर लिमिट होगी वो किसकी होगी? पैराबोला की। अपर लिमिट होगी किसकी होगी? वो लाइन की होगी हमारे पास। ठीक है, पैराबोला और ये लाइन, राइट। तो लिमिट हमारे पास आ चुकी है, तो इसके बाद हमें करना है इसके इंटीग्रेशन पे काम। ठीक है जी, तो देयरफॉर अब देखो यहाँ पे जो ये लिमिट है एक्स की, ये तो कैसी है? कांस्टेंट है, लेकिन जो वाई की लिमिट है वो क्या है? एक्स का फंक्शन है, एक्स है उसके अंदर। ठीक है, तो पहले इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो डबल इंटीग्रेशन आर एक्स वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आएगा डी वाई, फिर आएगा डी एक्स। वाई के रिस्पेक्ट में है तो पहले वाई की लिमिट, तो वाई की लिमिट हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर से एक्स, फिर एक्स की लिमिट हमारे पास है 0 से 1। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं मैं, 0 to 1 एक्स स्क्वायर से एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास इतना काम। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स को रखेंगे कांस्टेंट, तो 0 to 1 एक्स कांस्टेंट रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस के एक्स कांस्टेंट रहेगा, वाई क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट हमारे पास है एक्स स्क्वायर से एक्स, और बाहर आएगा डी एक्स। 0 to 1, अब लिमिट पुट करनी है मैं वाई के प्लेस पे, तो एक्स स्क्वायर वाई के प्लेस पे पुट करेंगे एक्स, तो बनेगा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये, तो एक्स की पावर 4 अपॉन में 2। ठीक है जी, प्लस के एक्स यहाँ पुट करेंगे तो एक्स की पावर 4 अपॉन में 3 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो एक्स की पावर 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो एक्स की पावर 2 और उसकी पावर 2, तो एक्स की पावर 4 और 2 ये है, तो एक्स की पावर 6 अपॉन में 2, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे तो 2 3 जा हमारे पास हो जाएगा 6, तो माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन में 3। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास, 2 पुट एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, 2 3 जा हमारे पास 6 हो गया, 6 और एक 7, एक्स की पावर 7 अपॉन में 3। ठीक है जी, और 12 हमारे पास आएगा डी एक्स। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 का एक्स की पावर 5 अपॉन 10 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन में 15 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन में 14 माइनस एक्स की पावर 8 अपॉन में 24, और लिमिट है 0 से 1, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1/10 प्लस के 1/15 माइनस के 1/14 माइनस के 1/24, और 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे मैं यहाँ से, तो 10 और 15 है, एलसीएम लेंगे, यहाँ से आएगा 30, तो 10 हमारे पास 3 पे 3 प्लस के 2, तो 5/60। ठीक है जी, माइनस के मैं यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लूँ, अंदर बचेगा हमारे पास 1/7 प्लस के 1/12, 5/30 माइनस के 1/2, और 12 और 7 का एलसीएम हमारे पास आएगा 84, तो ये बनेगा हमारे पास 12 प्लस के 7, और मैं इसको लिख देता हूँ फिर यहाँ पे, तो 5/30 माइनस के 1/2, 12 और 7 हमारे पास हो जाएंगे ये 19/84। तो यहाँ से आंसर बनेगा हमारे पास 5/30 माइनस के 19 अपॉन में, अगर 2 यहाँ से कॉमन निकाल दूँ मैं, चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8, और ये हमारे पास 16। ठीक है, ये आंसर हमारे पास बनेगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम लेके, चेक करते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है इन्होंने, कॉमन निकाल के दिया तो हम वो निकाल देंगे। ठीक है, 5th का हमारे पास 3rd पार्ट, आंसर इसका है 3/56, इसका आंसर दिया है 3/56। चलिए 3/56 निकालते हैं, आंसर मैच कराते हैं इसका। लिमिट हमारे पास 0 to 1 है। ठीक है,
ओके, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको। हमारे पास है 5/30 माइनस के 19/16 हमारे पास था 8। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास बनेगा ये 30 168, 2 से 15, 2 से 8 4, फिर 3 से 5, 3 से हमारे पास 3 2 8, 3 2 6 8 हमारे पास। ठीक है जी, फिर 5 से और 28 से। ठीक है, 2 3 6 5 30, 28 गुणा 30 डायरेक्ट हमारे पास हो जाएगा 0, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 840। ठीक है जी, 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटेगा हमारे पास ये, 3 से कटेगा हमारे पास 28 पे, 28 की 5 गुना, 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 14 माइनस के 168 से हमारे पास 168 है, 168 से जाएगा ये 140, 5 पे, 5 8 40, 0, 5 6 30 और 4 34, 5 1 5 और 3 8। ठीक है, 5 और 19 5 95। तो हमारे पास यहाँ से बनेगा ये 10 5 5, 13 और 9 4 बटे में 840। ठीक है, तो इसको कट करेंगे 5 से, 5 से आएगा 9, 5 से कट करेंगे इसके 5 1 3, 5 31, 5 8 40, 8 से 14 1 15, तो 3 बटे में 3 5 15, एक बच्चा 6 हो गए, 8 हो गए, 3 6 18। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 3/56। ठीक है जी, हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते जल्दी फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।